नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि अब लाखों प्राइवेट कर्मचारियों की मौज हो गई है। यानी 7,500 पेंशन के साथ मिलेंगे 4 नए फ़ायदे। कौन कौन से नए फ़ायदे मिलेंगे, वो नए फ़ायदे अपन वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नहीं, अब 60 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि 7,500 पेंशन मिलेगी। अब पहले इसको 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, यानी कितनी मिलती थी, 1,000 रुपये पेंशन। अब उसको देखें तो अब 1,000 रुपये की और 7,500 के रुपये में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सरकार ने अब 1,000 की कई गुना वृद्धि कर दी है अब प्राइवेट पेंशन कर्मचारियों की पेंशन में। तो अब सरकार ने क्या किया है कि 7,500 हर महीने कर दिया है। और ये प्रस्ताव मई में 2025 में पास हो गया था, लेकिन अब मिलना कब शुरू होगा वो भी अपन वीडियो में बात करेंगे। और क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे ये 7,500 की पेंशन मिलना शुरू होगी और कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है इसके लिए। तो चलो आगे वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो अब देखते हैं कि सरकार ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के पेंशन में एक बड़ी वृद्धि का ऐलान किया है। और अब ऐसे कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, उन्हें न्यूनतम पेंशन के रूप में हर महीने 7,500 तक की रकम मिलने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि पुराने 1,000 के मुकाबले बहुत बड़ी है और इसे मई 2025 से लागू करने की तैयारी है। यह बदलाव खासतौर से उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लाने वाला है जो रिटायरमेंट के बाद बढ़ती जीवन यापन की लागत से जूझ रहे हैं और महंगाई और जीवन शैली के बदलते स्वरूप के कारण वर्तमान पेंशन राशि काफ़ी कम पड़ रही थी। इसलिए इस कदम को कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार और एम्प्लॉयज प्रोवाइड फंड है, इसे EPFO मिलकर योजना का वित्त पोषण करेंगे, जिससे पेंशनरों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई जा सकेगी और इस योजना से देश के करीब 60 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा। अब प्राइवेट एम्प्लॉय पेंशन इंश्योरेंस क्या है वो देखते हैं कि प्राइवेट पेंशन इंश्योरेंस है वो है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो EPFO के अंतर्गत आते हैं, वे कामकाजी जीवन के दौरान प्रोविडेंट फंड में योगदान देते हैं। यह स्कीम के तहत अब तक न्यूनतम पेंशन 2014 से 1,000 रुपये प्रति माह थी और मई 2025 से एक बड़ा बदलाव अपेक्षित है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पेंशन में DA भी जोड़ा जाएगा, जो समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ता रहेगा। अब पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार की योजना और प्रक्रिया क्या है वो अपन डिटेल से देखते हैं कि EPS 95 में लागू हुई थी। EPS 1995 में लागू हुई थी, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। कर्मचारी वेतन का 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, जिसमें लगभग 8.33% पेंशन के लिए अलग रखा जाता है। अब सरकार की योजना है कि पेंशन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाए और EPFO की केंद्रीय बोर्ड से मंजूरी भी मिली है। सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन बढ़ोतरी से जो अतिरिक्त खर्च आएगा वह सरकार से और EPFO से मिलकर वहन करेगी। अब क्यों ज़रूरी है पेंशन में वृद्धि, वो देखते हैं कि पेंशन में वृद्धि क्यों ज़रूरी है। यानी पिछले दशक से पेंशन राशि लगभग स्थिर रही है, जबकि महंगाई दर में लगातार वृद्धि हुई है और 1,000 की पेंशन से रिटायर कर्मचारी अपने दैनिक खर्च, दवाइयों और जीवन की जरूरी वस्तुओं को पूरा करना मुश्किल मान रहे थे। अब लगभग 60 लाख से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारियों को EPS 95 के अंतर्गत पेंशन ली जाती थी, जिनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना है। इसलिए अब पेंशन को बढ़ोतरी की है। अब पेंशनर्स को मिलने वाला अतिरिक्त लाभ क्या है कि इस पेंशन वृद्धि के साथ साथ DA भी, महंगाई भत्ते को भी पेंशन में जोड़ा जाएगा, जो हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार बढ़ाया जाएगा। इससे पेंशन की आर्थिक वास्तविकता भी रहेगी और रिटायर्ड कर्मचारी महंगाई से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसके अलावा कई पेंशनर स्वास्थ्य बीमा या निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार भविष्य में शामिल करने पर विचार कर सकती है। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि पेंशन मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सुरक्षित रूप से जमा हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो जान लेते हैं अपन कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो EPFO के अंतर्गत EPS 95 योजना के सदस्य हैं, वे इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए विशेष आवेदन नहीं करेंगे।
अब पेंशन लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और बैंक खाता ईपीएफओ के रिकॉर्ड में अपडेट है, ताकि पेंशन सीधे उनके खाते में ट्रांसफ़र हो सके। यदि कोई नई पेंशन राशि लागू होती है तो ईपीएफओ अपने सिस्टम के माध्यम से इसे स्वचालित रूप से अपडेट कर देगा। साथ ही पेंशनर्स को इसके बारे में सूचना भी दी जाएगी। तो अब अपने बात कर लिए हैं कि लाखों प्राइवेट कर्मचारियों को 7,500 रुपये मिलेगा, कैसे उसका आवेदन फॉर्म भरना है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, क्या उसकी पात्रता है, वो सब अपन ने वीडियो में बात कर ली है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।